Hello student, in this video we are talking about the vector CBSE NCERT class 12 exercise introduction of 10.3. Actually इससे पहले भी मैंने introduction की कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ exercise 10.3 के. So first of all you will see on that video, then after you will come here. Okay. So today and link in description of the previous video of vector. And solution also, and 10.1 exercise and 10.2 exercise solution also in this also in videos. So first of all you will see from the starting of all the vector, then after you will come here. Okay. Now today we are talking about projection of a vector. यानी क्या प्रोजेक्शन की बात करेंगे, ठीक है ना. प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कि वेक्टर प्रोजेक्ट कैसे होता है ऑन अ लाइन. सपोज टू बी वी हैव अ वेक्टर, ओके ना, ए बी, क्लियर. एंड देन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस वेक्टर देयर इज अ लाइन L. ये क्या है आपका लाइन L. अब लाइन L इट इज द डायरेक्टेड लाइन. मैंने इसको डायरेक्शन दे दी. तो सपोज टू बी दिस इज B वेक्टर डिनोटेड, लाइन L डिनोटेड बाय द B वेक्टर. ओके, दिस इज AB वेक्टर. अब यहाँ से प्रोजेक्शन जानते हो, वो शैडो बनना, जैसे कि ऊपर से हम लाइट आ रही है, वो प्रोजेक्टर वाला प्रोजेक्शन, वही वाला प्रोजेक्शन नहीं है. जैसे कि ये यहाँ से आपका लाइट आ रही है, ठीक है ना. तो जो इसका जो प्रोजेक्शन होगा ऑन अ लाइन, तो देखो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो यहीं पे तो होगा, इस लाइन पे तो होगा, ठीक है ना. इस लाइन पे इसका क्या होगा, आपका प्रोजेक्शन. क्लियर. इस लाइन पे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन हो रहा है, इसका शैडो यहाँ बनेगा ना, ठीक है ना, यहाँ बनेगा. तो सपोज टू बी द एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ओके ना. एंड दिस इज लाइन AP, ओके ना. ये लाइन AP है. इस AB वेक्टर को डिनोटेड बाय A वेक्टर से डिनोट कर दिया मैंने. और ये जो AP लाइन है ना, इसको मैंने P वेक्टर से डिनोटेड कर दिया, ठीक है ना. किस वेक्टर से, P वेक्टर से डिनोट कर दिया. देखो समझो मेरी बात. एक वेक्टर था, उसका प्रोजेक्शन लाइन पे हो रहा था. आई मीन टू से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही होगी तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगा. ऐसे होता है प्रोजेक्शन, है ना. तो इस डायरेक्शन में इस लाइन पे प्रोजेक्शन हो रहा है. अब लाइन को मैंने डायरेक्शन दे दी, तो वो मैंने फुल लाइन को B वेक्टर बोल दिया. अब यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा, जितना प्रोजेक्शन हो रहा होगा, ठीक है ना, उसको मैंने एक पॉइंट माना P, और उसको भी डायरेक्टेड कर दिया, और उसको नाम दे दिया मैंने P वेक्टर. तो इतना समझ में आ गया होगा आपकी, ठीक है ना. अब देखो क्या. अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको. क्या, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस. अगर हमको डायरेक्शन डिफाइन करनी होगी तो हम क्या लेते थे, यूनिट वेक्टर ले लेते थे. इन द डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस i कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस j कैप, इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस k कैप. इनकी डायरेक्शन दिखाने के लिए यूनिट वेक्टर काफी होता है, क्योंकि डायरेक्शन से रिलेटेड होता है. अब वी विल टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन. अब इसका प्रोजेक्शन क्या होगा, देखो प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर बोथ आर द डिफरेंट. प्रोजेक्शन क्या हो रहा है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ AB वेक्टर. प्रोजेक्शन कितना हो रहा है आपका, लेंथ ऑफ AC, जो AC की लेंथ होगी, AC की लेंथ पे C, इसको C लो भाई, C ले लिया, ठीक है ना. जो इसका प्रोजेक्शन है ये क्या हो रहा है आपका, लेंथ ऑफ AC. जो इसका प्रोजेक्ट हो रहा है, देखो इसका जो ऊपर से लाइट आ रही है, इसका प्रोजेक्शन कितना हो रहा है, AC, ठीक है ना, लेंथ ऑफ AC. और किसका प्रोजेक्शन हो रहा है, किसका, वेक्टर का. तो मैंने लिख दिया AB cos थीटा. चला सर ये कहां से आया, देखो इन ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल बन गया, देखो ना,
इन ट्राइंगल ABC cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, b अपॉन h बेस AC प्रोजेक्शन, अभी प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। cos थीटा इक्वल्स टू AC अपॉन b अपॉन h हाइपोटेनस AB। ओके ना, तो कितना मिल गया आपको, AC इक्वल्स टू AB cos थीटा, और यहाँ पे मैंने एम्पलीट्यूड दे दिया उसको। अगर AB, ये AB वेक्टर था, ठीक है ना, cos थीटा की एम्पलीट्यूड क्यों दे दिया, क्या, क्योंकि यहाँ से क्या मिलेगा आपको नंबर वैल्यू मिलेगी ना, आपको AC की वैल्यू नंबर से मिलेगी, और यानी स्केलर में, यानी कि आपको वेक्टर, तो वेक्टर वाली चीज तो मिलने नहीं वाली। तो AC की जो वैल्यू कितनी आ गई, AB cos थीटा मॉडुलस AB cos थीटा, ये लिख दी मैंने, है ना, इसको मॉडुलस दे दिया मैंने आपको, AB वेक्टर था, इसका मॉडुलस, क्योंकि हमको नंबर में वैल्यू आएगी AC की, ठीक है ना, क्लियर। तो AC इक्वल्स टू मॉडुलस AB cos थीटा, ये आ गया। अब अगर आप प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करें, किस वेक्टर की, प्रोजेक्शन वेक्टर की, तो देखो ये तो हो गया प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन आई मीन टू लेंथ ऑफ AC। अब प्रोजेक्शन वेक्टर की अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्शन वेक्टर, तो प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा, यानी कि AC वेक्टर, उसका प्रोजेक्शन कितना बन रहा है आपका, कितना बन रहा है आपका प्रोजेक्शन, AB cos थीटा डॉट, ध्यान से देखना, ये तो वैल्यू तो ये आने वाली है AC वेक्टर, तो AC एंड मॉडुलस AB cos थीटा इनटू p कैप। ऐसा क्यों p कैप, यानी क्या बताया, वेक्टर क्वांटिटी हमें प्रोजेक्शन वेक्टर चाहिए, तो लेंथ ऑफ AC थी, ये तो आपका प्रोजेक्शन था, ये प्रोजेक्शन था, इससे आपको केवल प्रोजेक्टेड वैल्यू मिलेगी, लेकिन हमें डायरेक्शन भी तो चाहिए, क्योंकि हम वेक्टर वैल्यू की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रोजेक्शन वेक्टर, अब यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करिए, यहाँ पे प्रोजेक्शन की बात करिए, प्रोजेक्शन में तो खाली वैल्यू मिल जाएगी आपको। प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो AC वेक्टर इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ AB वेक्टर cos थीटा डॉट p कैप। p कैप क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन इन दी B, डायरेक्शन इन B, I mean to say, or in other words you can say that direction of P, ये क्या, P कैप क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ P, कह रहा है सर किसकी, अरे इस P वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है ये, जैसे कि X डायरेक्शन को I कैप डिनोट करता था, Y डायरेक्शन को J कैप डिनोट करता था, और Z K कैप Z डायरेक्शन डिनोट करता था, इस ऐसे ही P कैप P वेक्टर की डायरेक्शन डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए प्रोजेक्शन वेक्टर। यानी कि अगर हम इसको अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एम्पलीट्यूड ऑफ, या फिर ऐसे लिख लो मैं, ए वेक्टर एम्पलीट्यूड cos थीटा, क्योंकि ए वेक्टर भी है ना। और अगर हम कंक्लूड करें तो आप जरा गौर से देखो, अगर हम कंक्लूड करें तो आप जरा गौर से देखो कि क्या हो जाएगा, ये आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, ठीक ना, कंक्लूड करूं मैं। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन हो रहा है ना, तो देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट पी कैप, ए वेक्टर डॉट पी कैप, क्या प्रोजेक्शन होगा, ए वेक्टर डॉट पी कैप। कह रहे हैं cos थीटा कहां चला गया सर, देखो cos थीटा कहीं नहीं है, cos थीटा एंगल बिटवीन देम, है ना, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस आल्सो, या फिर अगर पी कैप नहीं लिखना तो ये लिख लो बी कैप। प्रोजेक्शन ऑफ, अगर इन सबको कंक्लूड करके मैं एक फॉर्मूला बनाऊं, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ए वेक्टर डॉट बी कैप, ए वेक्टर डॉट बी कैप, यानी कि फुल फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी कैप की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, वेक्टर बी अपॉन मोड बी, यानी कि अगर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर निकालना हो तो फॉर्मूला आपका ये बन जाता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड बी, तो दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज द प्रोजेक्शन वेक्टर।
आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड, और अगर नहीं आ रहा हो तो फर्स्ट ऑफ देन आस्क मी थ्रू द कमेंट में आप पूछ सकते हैं मेरे को, मैं फिर से समझा दूंगा। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो देन आफ्टर, अच्छा एक चीज और है, अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए होता तो क्या हो जाता। अभी तो ये प्रोजेक्शन ए ऑन बी था, अगर प्रोजेक्शन बी ऑन ए होता तो क्या हो जाता, देखो तो मैं यहां लिख देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर कितना हो जाता आपका, बी वेक्टर डॉट ए कैप, यानी कि बी वेक्टर डॉट एम्पलीट्यूड देन वेक्टर ए अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ वेक्टर। क्लियर, मींस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या है आपका, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर पूछा है, बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर पूछा है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्लियर, नाउ एक क्वेश्चन करते हैं इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन कैसे करना है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। देखो एक क्वेश्चन, सपोज टू बी वी हैव टू वेक्टर, ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। फाइंड projection of a vector on b vector। तो सिंपल, projection of a vector on b vector कितना हो जाएगा आपका प्रोजेक्शन इसका, a vector dot b कैप, इट मींस a vector dot b vector अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ b। ये बताया था मैंने आपको, प्रूव करके भी समझाया था आपको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ए वेक्टर वैल्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट बी वेक्टर वैल्यू माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। और एम्पलीट्यूड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1। ओके, आई होप सो आपको ये फॉर्मूला पता होगा, हाउ टू फाइंड द एम्पलीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब पहले इसका मल्टीप्लाई कर दो, इट इज -2, ये भी मैंने बताया है, आप जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 6, देन यू विल गेट -2 प्लस 2 कैंसिल, -3 अपॉन अंडर रूट 6। तो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर फाइंड करना होता है तो क्या फाइंड करते हैं आपका, बी वेक्टर डॉट ए कैप, इट मींस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड करते हैं। तो बी वेक्टर कितना था आपका, माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डॉट ए वेक्टर इज आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है इसका, 1 स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9, और ये मल्टीप्लाई होता है -2 और +2 एंड -3 अपॉन अंडर रूट 14, then plus -2 cancel, then -3 upon under root 14. So this is the projection B on A, this is the projection A on B. So I hope so आपको समझ आ रहा होगा। Okay, now we will moving on the next thing. So it is the projection, pause the video to note it down. तो ये प्रोजेक्शन था, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, ऐसे आप प्रोजेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दो थ्योरम्स पढ़ेंगे हम, फर्स्ट वाला इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.3 तक खत्म, देन आफ्टर वी विल ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज। देखो एक थ्योरम है फर्स्ट, कॉची-श्वार्ट इनइक्वालिटीज, कॉची इनइक्वालिटीज क्या है भाई, कॉची-श्वार्ट इनइक्वालिटीज है एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
डॉट बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। देखो ये एक रिजल्ट है, क्या है ये? एक रिजल्ट है जो हमें याद रखना होता है, ठीक है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में और आते भी हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अगर हम यहाँ पे जीरो, ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो लेते हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो लेते हैं, तो ये तो आपका ये बिलोंग्स करेगी, क्योंकि जीरो 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 इक्वल लगा हुआ है तो इक्वल हो जाएगा। अच्छा हम ये काम करते हैं, ए वेक्टर इज नॉट विल टेक जीरो एंड बी वेक्टर आल्सो विल नॉट टेक जीरो, है ना। तब क्या ये जो है इनइक्वालिटीज तब भी क्या बिलोंग्स करेगी, है ना, आई मीन टू से तब भी अप्लाई होगी, तब भी ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, क्योंकि जीरो पे तो ये अपने आप ही ट्रू हो रही है ना। अगर जीरो के अलावा और कोई क्वांटिटी लें, आई मीन टू से और कोई नंबर्स लें और कोई वेक्टर्स लें, ए वेक्टर और बी वेक्टर्स लें, तो क्या ये तब भी अप्लाई होती है? चेक करते हैं। देखो क्या, वी नो व्हाट, वी नो a vector dot b vector equals to amplitude of a vector dot amplitude of b vector cos theta। अच्छा मैंने यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड यूज कर लिया, यहाँ पे भी एम्पलीट्यूड यूज कर लिया। एम्पलीट्यूड यूज कर सकते हैं बिकॉज दोनों इक्वल है और दोनों से आपको स्केलर वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड ऑफ cos थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, ऐसा लिख लो, ये क्या बन जाएगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर एम्पलीट्यूड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ a वेक्टर डॉट एम्पलीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड ऑफ cos थीटा। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने एक चीज पढ़ी हुई है क्या, cos थीटा का जो वैल्यू है ना तो 1 से ज्यादा होता है, इक्वल हो सकता है, ठीक है ना, और ना तो -1 से कम होता है, इक्वल हो सकता है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाऊंगा भी आपको, ग्राफिकल थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यानी कि cos थीटा का जो वैल्यू आप ऐसे लिखते हो, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, क्योंकि मिनिमम पे तो हो गई होगा ये, ठीक है ना। cos थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 एज यूजुअल, यानी कि लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, बिल्कुल अंडरस्टैंड ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, 12th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको पता ही होगी ये सारी चीजें, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, आपको ऐसा लिख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट एम्पलीट्यूड ऑफ बी वेक्टर लेस देन आल्सो इक्वल्स टू 1। अरे ठीक है ना, देखो सीधी सी बात है, a is greater than b, b is greater than c, then a is greater than c, है ना। अब देखो a b के इक्वल है और जो b है, देखो ये वैल्यू cos थीटा के इक्वल है और cos थीटा किससे छोटा है, 1 से, तो ये वैल्यू भी cos थीटा से छोटा और इक्वल होगी किसके, 1 के, ठीक है। अब देखो इनइक्वालिटी से सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय amplitude of a vector and amplitude of b vector, you will get amplitude of a vector dot amplitude of b vector dot amplitude of a vector dot b vector upon amplitude of a vector dot amplitude of b vector less than equals to 1 into 1 dot amplitude of a vector dot amplitude of b vector. Cancel. You will get from here a vector dot b vector amplitude less than equals to 1 का मल्टीप्लाई बोलते हैं, सेम क्वांटिटी जाएगी, a vector dot b vector। तो ये होती है आपकी कॉची शॉर्ट इनइक्वालिटीज, कभी कभी प्रूव करने में आती है, अदरवाइज इसके क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं करने के लिए। आई होप सो आपको समझ आई होगी। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके।